हेलो दोस्तों, मुझे एक और सर्वाइवर मिल चुकी है मनीला। मनीला और इनकी स्पीच सुन के, पॉजिटिविटी की स्पीच सुन के मुझे इनसे मिलने का मन किया कि मैं इनसे आप लोगों को मिलाऊं और हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आए। तो मनीला, अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब आप कहाँ से हैं? आप को कौन सा कैंसर हुआ था? ओके, आपके कितने बच्चे हैं, है ना, ये ठीक सब। है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम मनीला सिंह है और मुझे आई एम 45 इयर्स ओल्ड और मेरे 2 ट्विन्स बच्चे हैं, दोनों बॉयज़ हैं और आई एम फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ। और मुझे कैंसर हुआ था आज के करीबन 18-19 साल पहले हुआ था। 18-19 साल? हाँ, वाओ। सो व्हेन आई वाज़ ऑलमोस्ट 25 इयर्स ओल्ड और इंटेस्टाइन में मुझे डायग्नोस 25? 25 इयर्स ओल्ड। ओके। एंड इंटेस्टाइन में डायग्नोस हुआ था। इंटेस्टाइन में भी मुझे 3rd स्टेज का कैंसर तक मेरा पहुंच गया था। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाने में लूज़ हो रही थी, मुझे भी लग रहा था। आज मैंने अपने स्पीच में बोला भी कि हमें सबसे पहले अपना टाइम से अवेयरनेस के साथ में डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो जब कैंसर हुआ तो मुझे बहुत सीवियर ब्लीडिंग होते थे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया कि भाई ब्लीडिंग क्यों होती है, तब पता पड़ा इट वॉज ऑन 3rd स्टेज और इंटेस्टाइन का कैंसर था। तो कोइंसिडेंटली कुछ इतनी प्रॉब्लम्स चली कि एक सर्जरी हुई, तो उसके बाद में दूसरी सर्जरी पे मुझे करवानी पड़ी। तो जैसे इतना पार्ट कटना है तो इतना पार्ट कट गया, तो इंटेस्टाइन का इतना पार्ट कट हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके बाद में डाइजेशन के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना था कि एक डाइजेशन की अगर कोई प्रॉब्लम अपने को होती है तो वो तो अपने हाथ की बात है, हम कैसा इंटेक कर रहे हैं वही तो एनर्जी बनेगी अंदर जाके। सपोज आप बहुत गंदा खाना खा रहे हो, लाइक फास्ट फूड है, फास्ट फूड तो फिर भी डाइजेस्ट तो हो जाता है एटलीस्ट। फ्रेश फूड नहीं खा रहे हैं, बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हैं, बहुत ऑयली फूड खा रहे हैं। तो जिन लोगों को भी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब मुझे लगने लगा कि ये डाइजेशन से प्रॉब्लम जो भी हैं वो मैं थोड़ा जूसेस से, अपने फ्रूट से, अपने वेजिटेबल से, और हमारे किचन में इतने सारे मसाले होते हैं उन सब से, मतलब जीरा तो इतनी प्यारी चीज़ है, आपकी किसी भी कंडीशन में ठीक कर देता है आपको बहुत सारी जगह पे। सौंफ होती है, सौंफ आपके लूज मोशंस तक ठीक कर देती है। और जीरे की तो एक इतनी प्यारी रेमेडी, इतना अच्छा स्टाइल से हम उसको लेते हैं कि अगर आपको बहुत सीवियर वोमिटिंग चल रही है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप वोमिटिंग है, वो भी ठीक कर देता है आपको। तो ऐसे ही हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं पूछना चाहती थी, आप 25 साल की उम्र में आपको कैंसर हुआ। आप मैरिड है? हाँ, तो अभी मेरे 2 बच्चे हैं। उस टाइम आप मैरिड थी? हाँ, उस टाइम मैरिड थी ना? अच्छा, मुझे लगा शायद अनमैरिड थी, Can बाद we में can शादी we हुई। mute this? हाँ? Can I let you know little bit more about this? ना, हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत यंग जो लोग होते हैं ना, जैसे यंग जो भी 23-25 जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो उनके अंदर मतलब बहुत घबरा जाते हैं, अब क्या होगा हमारा, हमसे कौन शादी करेगा, इस तरह की जो होते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं यंग जो जिनको अभी हो रहा है, तो उनके अंदर ये होता है हमसे कौन शादी करेगा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर या ओवरियन कैंसर, इस तरह के कैंसर होते हैं, तो उसमें होता है कीमो के असर से हमारे। मेरा किस्सा अगर आपको मैं एक्चुअल बताने लगी ना, हाँ। तो हिल जाओगे आप। तो अब बताओ ना, बताओ, चलिए। लोगों में मोटिवेशन तो ऐसे ही आएगा ना कि नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत- टाइम लगेगा हाँ इसमें। हाँ, बताइए बताइए, मतलब थोड़ा सा ऐसा। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। एक्चुअली मेरी मैरिज हुई थी बॉम्बे में, और वहाँ पर थोड़ा सा जो मेरे हस्बैंड थे उनको थोड़ा मारने पीटने की आदत थी, लेक्चरर थे लेकिन मारने पीटने की आदत थी। और यहाँ पे मैं रही अपने पापा के पास में बिल्कुल बिंदास, कहाँ बाइक चलाने वाली लड़की, और यहाँ हम स्कल्पचर्स मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था, मूर्तियाँ बनाते थे हम, आर्ट के कैंप लगाते थे हम, तो बिल्कुल बिंदास वे में रहते थे। लेकिन वहाँ जाते ही सिनेरियो चेंज हो गया। तो जब सिनेरियो चेंज हुआ तो टेंशन में रहने लगी मैं, और लिटरली टेंशन की वजह से मुझे कैंसर डायग्नोस हो गया। हाँ, ज़्यादातर मैं यही सुनती हूँ कि कैंसर कुछ ना कुछ ऐसा आपका प्रीवियस ऐसा टाइम होता है, मतलब जिसमें आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा, या तो कुछ मोमेंट होते हैं जैसे कि कुछ महीने का हो सकता है, आप कोई टेंशन ऐसी आई हो और हमारे शरीर में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया उस गांठ को, उस लम्ब। कैंसर 1 से 2, 2 से 4 हुई है ना। मुझे भी कभी कभी लगता है। हाँ, आप अपनी कंटिन्यू कीजिए। तो एक्चुअली जो हम कह रहे हैं ना कि स्ट्रेस इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी बात है। स्ट्रेस जो है
खाली स्ट्रेस से आपको पूरा स्पाइन का प्रॉब्लम होता है, खाली स्ट्रेस से आपका नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अभी मैं योगा में मास्टर्स कर रही हूँ, मैंने योगा में कई कोर्सेज़ कर लिए हैं अभी, पतंजलि से भी किया है, आयुष मंत्रालय से भी किया है। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं दंग रह जाती हूँ कि अरे वाह, इतनी शानदार नॉलेज हमें मिलती है कि खाली स्ट्रेस की वजह से, और जैसे मेरा केस है आप लोगों के सामने कि मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से मुझे कैंसर हुआ था। तो उससे पहले तो मैं बिल्कुल बिंदास थी, फिट थी। आप फैमिली लाइफ हाँ। में हस्बैंड आपके साथ हैं? हाँ, नहीं, मैंने वहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों ने मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए एक बार के लिए मना कर दिया। जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने ट्रीटमेंट कराने के लिए मना किया, और उस दिन उन्होंने मेरे को एक बार और मेरे पर हाथ उठाया। तो वो जो दिन था, उस दिन मेरा जैसे कि मतलब खून खौल जाता है, एक हम बहुत जोश में हम कोई डिसीज़न लेते कि यार अब तो मैं करके बताऊंगी। उस दिन का दिन था कि मैंने सोच लिया कि अब तो इस कैंसर पे विजय प्राप्त करके ही छोड़ना है भाई, अब तो इसको डिफीट करना है, लोगों को ज़िंदा रह के बताना है। ये वही चैलेंज था जो आज लोगों के सामने आकर के सच में प्रूव हो रहा है। तो आपने अभी डाइवोर्स? हाँ, मैंने उसके बाद में कुछ ही टाइम में जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, मैंने कई फ़ोन्स किए उन लोगों को, कभी उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया मेरा, कभी कोई केयर नहीं करी। बहुत इमोशनल, बहुत वैसे वीक टाइम में हाँ, उन्होंने आप लोगों का साथ कभी नहीं साथ दिया। हम कहाँ थे? हाँ आप बता रहे थे अपनी हाँ, तो जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी तो मेरी हॉस्पिटल में आकर के मेरी फाइल तक उठा के ले गए। तो चैलेंजेस तो इतने चैलेंजेस थे, लेकिन मैं कभी भी मतलब मुझे ये नहीं लगा कि यार इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया, कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं आता था। चारों तरफ से बहुत सारी बहुत प्रॉब्लम्स थी, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। मतलब ऐसे कौन सा चैलेंज था? चैलेंजेस एक्चुअली 5 तरह के होते हैं, यू नो। फर्स्ट इज मेंटल चैलेंज, सेकंड इज फिजिकल चैलेंज, थर्ड इज फाइनेंशियल चैलेंज, एंड देन सोशल चैलेंज, एंड देन इमोशनल चैलेंज। तो ये 5 जो चैलेंजेस होते हैं, इन सारे चैलेंजेस से घिरे हुए थे। तो अभी आप मैरिड है? सेकंड? हाँ, तो मेरा फिर वहाँ से डिवोर्स मैंने लिया, और उसके बाद में जब मेरा डिवोर्स हो गया तो उसके बाद मेरे बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे, क्योंकि कोएड एजुकेशन थी, तो मेरे फ्रेंड्स जो लोग थे वो सारे मुझसे मिलने आते थे कैंसर हॉस्पिटल में। जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, कीमोथेरेपी मैंने जयपुर में आके अपने पेरेंट्स के पास में ली, क्योंकि मैं वहाँ पे कब तक रहती, और एक गंदा माहौल था मेरे लिए। तो कीमोथेरेपी लेने के बाद में जब सारे दोस्त वो सब मिलने आते, तो उसी में एक मेरे और फ्रेंड के फ्रेंड थे, विचित्र सिंह, नाम है विचित्र है और वैसे भी विचित्र है। तो इन्होंने इनकी उस टाइम एक गर्लफ्रेंड थी जिससे इनको मैरिज करने थे। इवन मेरे कीमोथेरेपी के टाइम पे मेरे फ्रेंड्स मेरे को उससे मिलवा के भी लाए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, इनका उससे ब्रेकअप हुआ, और अपने आप ही इमोशनली कुछ इनका अटैचमेंट मेरी तरफ बढ़ता चला गया। और बात पूछनी थी, हाँ। उन्होंने आपको मतलब ऐसे नहीं कि आपको कैंसर है करके भी उन्होंने एक्सेप्ट किया? तो उनको सारी चीज़ें पता थी, हर एक बात पता थी, डिवोर्स भी पता था, वहाँ कैसे प्रॉब्लम हुआ, सब कुछ ऐसे हुआ। उनकी फैमिली ने आपको इजीली एक्सेप्ट? नहीं, इजीली नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, जब विचित्र जो थे इन्होंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे मैरिज करनी तो मनीला से ही करनी है, सबसे बड़ी बात थी। और विचित्र इस कहानी के हीरो हैं, क्योंकि विचित्र जैसे लोग की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं जो यंग गर्ल्स के अंदर ये बीमारी आ चुकी है, तो बहुत डर जाती हैं। तो विचित्र जैसे लोग भी हैं और आपको मिलेंगे, तो पहले से ही ना घबराएं, अपनी आशा होप हमेशा दिल में दिमाग में रखिए कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कहीं आपका भी कोई लाइफ पार्टनर बैठा होगा कहीं ना कहीं। आपकी सोच एक्चुअली बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आप किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले नेगेटिव नहीं हो, हर प्रॉब्लम पे स्माइल करना सीखें। क्या हम कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है, क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो स्माइल ही तो करनी है। स्माइल के इतने बेनिफिट्स होते हैं, इतने बेनिफिट्स होते हैं। मतलब लोग तो मुझसे पूछते हैं कि मनीला तुम क्या खाती हो कि तुम्हारे चेहरे की स्माइल ही ख़त्म नहीं होती है। और यू नो, जब मेरा इतना इंटेस्टाइन का पार्ट कट हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं हर तरह का खाना जो होता है वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती हूँ। मेरा जवाब ये होता है, तुमसे बहुत कम खाती हो। नहीं सही है, बहुत ज़िंदा दिल हैं मनीला जी की बातें ही बहुत एनर्जी दे रही हैं। क्योंकि मैंने उनको स्टेज पे सुना था, उसके बाद मुझे लगा था कि मैं इनसे ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि ये इनकी बातें आप सब तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी बहुत से लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं ट्रीटमेंट में होते हैं, कोई कीमो ले रहा है, कोई रेडिएशन ले रहा है, तो उनको हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो हम जैसे जो सर्वाइवर, हम आपसे सीनियर हो चुके हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा सीनियर है, 14 साल 18 ईयर्स 18 ईयर्स सर्वाइवर हैं, और
घबराएं नहीं, हम रीअक्रेंस, हाँ जी, एक लास्ट में आपसे पूछूंगी, रीअक्रेंस का आपको कभी डर रहता है कि दोबारा तो नहीं होगा? मुझे बताओ, अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी सपोज नहीं है तो क्या डेथ नहीं होती? नहीं होती डेथ। डेथ होती है, एक्सीडेंटल भी होती है, डेथ होती है। अरे लोग बाथरूम में नहा रहे, हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई। लोग रात को सोए, हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई। तो डेथ जो फियर होता है, हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि डेथ जो फियर है ये सबसे बड़ा फियर माना जाता है, लेकिन डेथ से क्या डरना है भाई, जब आनी आएगी तब आ जाएगी। बाकी की ज़िंदगी उसको तो जियो। हम करते क्या है, अभी की ज़िंदगी को तो जी रहे नहीं है, डेथ के बारे में सोच के परेशान हो। अपनी ही कथाएं बनाए जा रहे हैं, इमेजिनेशंस को बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हो ये सब? आज की ज़िंदगी को जियो, थोड़े स्माइल करके देखो ज़रा, मस्त हो के ज़िंदगी को जियो। और क्या, लेट्स चीयर अप। कुछ नहीं होने वाला, जिसकी डेथ जब लिखी है तभी होना है। क्यों कभी हम देखते हैं डेथ को लेकर के बात करते हैं हम, तो कभी कोई बच्चा 2 साल में चला जाता है, अरे कभी कोई बच्चा सिर्फ 2 दिन में चला जाता है। 2 घंटा बच्चा पैदा होता है, 2 घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। आप और हम कौन होते हैं करने वाले? अगर ये डेथ का जिम्मा आपने और हमने ले लिया ना, तो भगवान को कोई नहीं पूछेगा। सही बात है, सही बात है। मनीला जी की इतनी एनर्जेटिक बातों से मुझ में भी बहुत उत्साह आया है। और 18 इयर्स तो एक छोटा मोटा साल नहीं है, मैं तो 4 साल ही हूँ, इनसे बहुत छोटी हूँ सर्वाइवर एज ए। तो इनसे बात करके बहुत बहुत खुशी हुई। और भविष्य में हम फिर जुड़ेंगे, लाइव में जुड़ेंगे, हाँ फिर से लाइव में, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि फिर से उनसे बात कीजिए, तो हम फिर बात करेंगे। तो चैनल में जो भी नया हो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें जिनको ज़रूरत हो इस तरह की मोटिवेशनल बातों की। तो हम फिर मिलेंगे नए किसी सर्वाइवर से, किसी नए एक एनर्जेटिक महिला से या कोई कैंसर सर्वाइवर से बात करते हुए फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।